देखा नहीं कैसे दिखाएगा? आगरा का ताजमहल जिसने देख रखा है वही तो ताजमहल दिखाएगा, जिसने देखा नहीं वो कैसे दिखाएगा? जिस जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी ये जानता है, पीएचडी किया हुआ है, वही तो हिंदी पढ़ाएगा। अब इंग्लिश वही तो पढ़ाएगा जो इंग्लिश जानता है, मैथ वही तो पढ़ाएगा जो मैथ जानता है। अब पीएचडी किया हुआ है फिजिक्स से, पीएचडी किया हुआ है केमिस्ट्री से, पीजे ये किया हुआ है उसे संस्कृत से, तो संस्कृत ही पढ़ाएगा। अब संस्कृत वाले से आप कहो कि ना हमें तू साइंस पढ़ा, तो कैसे पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। जिसका मास्टर होगा उसी चीज को तो पढ़ा पाएगा। तो सूरत को, जीवात्मा को मनुष्य शरीर से आँख खोलने, कान खोलने, नाक खोलने का जो भेद जानता है वही तो आपको बताएगा। अब आपने कोई झूठाई कह दे, आज्ञा माला ले और 10,000 बार शंकर शंकर, 10,000 बार राम राम, 10,000 बार कृष्ण कृष्ण, 10,000 बार ब्रह्मा ब्रह्मा, 10,000 बार विष्णु विष्णु, तो जीव के ऊपर से इतना मोटा मोटा फाला कर लो, कोई हासिल होने वाला नहीं। क्यों? वो तो क्रिया ही अलग से। महात्माओं ने कहा होठ कंठीले नहीं, जिब्या नाले नाम, अंतर्मुख सुमरण करे, तब पाओ विश्राम, तब आपको भगवती भजन बनेगा। अब ऐसे ढोलक मंजीरा पीटा जाओ और आए आए पूरी रात कंठ फाड़ता फाड़ता बुढ़ा बाढ़ सब मरेगा, ऐसे हम चले जाएंगे, हम भी ऐसे ही खप जाएंगे, क्या हासिल हो पाएगा? इसलिए मनुष्य शरीर अमोलक है, आपको मिला, इसी में वो भगवान मिलते हैं, वही रक्षा करते, रक्षा भी वही करेंगे। उनके अलावा आपका सत्ता साथी कोई नहीं है। कौन है? मोह सकल व्याधन कर मूला, सब मोह के साथ जुड़े हुए हैं। बेटा माँ के साथ, माँ बेटे के साथ, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, सबका एक दूसरे के साथ मोह लगा हुआ। और मोह ही व्याधियों की जड़ है, मोह ही मूल जड़ है व्याधियों की। इसलिए कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ कौन देगा? जो शब्द रूप है, जिसने अपनी शरीर से आप जीते जी जीवात्मा को जगा करके परमात्मा में मिला दिया, उसमें विलय कर दिया, वो जब पुकारोगे तभी तैयार खड़ा मिलेगा। एक बार गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक लड़का था, महात्माओं के आता जाता था, तो महात्माओं के यहाँ जब आता जाता था भजन ध्यान सुमन करता था। और जब देखे, जब हमारे भी गांव वाले कहते थे, जब देखे जब मथुरा गठड़ी मुठड़ी उठाकर भाग लेता है, जब देखे जब तू जो है गुरु महाराज के सत्संग में जाता आता रहे, तुझे चिंता ही नहीं है बच्चे कैसे हैं, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। अरे तेरी चिंता मैं चिंतारी। महात्मा तो कहते हैं तू निश्चिंत रहे प्यारी, वो तो रूप लगा कर छोड़ू, तू जल्दी क्यों करे पुकारी, वो मेरा काम है। जब मैंने पकड़ा तो ये आंखी में स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं तुम्हारा यहाँ का भी साथी, मैं तुम्हारा वहाँ का भी साथी, मेरे नाम पर तुम यहाँ चले आओ। अगर तुम्हारे घर पर एक औंस से एक जर्रा कोई चीज बिगड़ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत नहीं कहना, साथी हाथ मार कर गुजरते थे। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जितने जा रहे हैं उनसे पूछिए। फिर गुरु महाराज कहते थे जब मेरा यहाँ काम पूरा हो जाए, मैं ऐसे चुटकी बताऊं, बस तक चिड़िया की तरह पूरा हो जाओ और मेहनत ईमानदारी से घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करो, आए गए अतिथि का सत्कार करो, माँ बाप की सेवा करो, यतीम मोहताज की मदद करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, ये सब काम करो। अगर तुम्हारा लोक और परलोक दोनों नहीं बन जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत नहीं कहना। जब संकट और मुसीबत कोई आ जाए तुम सबको पुकारना, माँ बाप भाई बहन, जब आपका कोई कुटुंब परिवार, जब कोई देवी देवता आपका साथ देने वाला ना हो, जब तुम मुझे पुकारना, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो गठड़ी मुठड़ी उठा करके और महात्मा के यहाँ चला जाए और आए और जाए और बस कुछ करे नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि राजा साहब के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं होती, तो राजा साहब के जब संतान पैदा नहीं होती थी तो उन्होंने पंडितों को बुलाया और ज्ञानी ध्यानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई मेरे संतान क्यों नहीं हो रही। तो कहा राजा साहब तुम्हारे संतान हो जाएगी। कैसे होगी? कि किसी जवान की बलि दे दे, किसी जवान लड़के की तू बलि दे दे, अगर तू बलि दे देगा तो तेरे घर में पुत्र हो जाएगा। तो राजा साहब ने ऐलान कर दिया कि एक जवान कोई बलि देगा उसको 1 लाख सोने की मोहर असरफी उसको दी जाएगी। अब गर्दन देने कौन जाए, बलि देने कौन जाए भाई? अब चाहे कोई कितना भी गरीब हो, अब बलि देने तो कोई जाएगा नहीं। अब वो हमारा जैसा बेचारा रोज गुरु महाराज के जाता था आता था, कौन वो भी परेशान